दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ये आप क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर में आप पढ़िएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, ये जो है ये टाइप नहीं है। ये बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स जो है आपका फोर्स का टाइप नहीं है। ये आपका बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स होता है सिर्फ। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक तराजू ले भाई, अगर हम लोग एक तराजू लेंगे तो उस तराजू को अगर हम लोग तोलेंगे तो दोनों तरफ ये तराजू जो दो पल्ले होते हैं तराजू के, ये दोनों इक्वल कब होगा, जब दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल अमाउंट्स होगा। मतलब इक्वल अमाउंट्स करने का मतलब दोनों तरफ जो चीज़ जो है, जो सामान जो है, दोनों तरफ बराबर होगा, तभी इसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ये तभी बराबर होगा जब दोनों तरफ समान क्या होगा, इक्वल होगा। अगर 2 kg अगर इस तरफ है तो 2 kg इस तरफ भी होना चाहिए, तभी ये इक्वल होगा। और अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कि इधर 2 kg है और इधर 3 kg है, इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। आप इस तरह करके समझे, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है क्या, ये आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स कहने का मतलब ये होता है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर क्या कर रहा है, एक लड़का फोर्स लगा रहा है, मान लेते 5 न्यूटन से। क्या फोर्स का यूनिट ही होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। तो अगर हम लोग 5N लिखे या हम 5F लिखे तो कोई इशू तो नहीं है। अब इस पर लगाता है क्या, इस पर भी लगाता 5 न्यूटन। ठीक है, या इसमें भी हम कर देते हैं न्यूटन। ये 5 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, इस तरफ से भी 5 न्यूटन से लगा रहा है, इस तरफ से भी 5 न्यूटन से लगा रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर एक रस्सी को अगर हम लोग 2 लड़का मिलके अगर खींचेंगे, एक रस्सी को 2 लड़का मिलके खींचेंगे, यही पेन है, मान ली यही पेन है, पहला वाला लड़का क्या किया, इस तरफ से खींचा और दूसरा वाला लड़का इस तरफ से खींचा। अब दोनों का ताकत क्या है, जो एनर्जी जो है, ताकत जो है, दोनों का बराबर है। ये तभी ये इधर या उधर करेगा जब दोनों के कंपेयर में एक के पास जब ताकत होगा। भाई इसको हम तभी डिस्प्लेस्ड कर पाएंगे जब उसके कंपेयर में, मतलब ए के कंपेयर में बी के पास ज़्यादा ताकत होगा, तभी इसको डिस्प्लेस्ड कर पाएगा, इसको डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएगा इसे। उसी तरह से अगर मान लिया जाए, अगर इस पेन को अगर खींचना है, तो इस पेन को अगर खींचना है, एक लड़का इधर से पकड़ के रखा है, दूसरा लड़का इधर इधर से पकड़ के रखा है, ये पेन को अगर खींचना है तो बी के कंपेयर में ए के पास ताकत होगा, तभी इसको क्या कर पाएगा, खींच पाएगा, ऐसे नहीं खींच पाएगा। तो अब ए के भी पास उतना ताकत है जितना बी के पास था। मान लेते ए के पास अगर 10 न्यूटन है तो बी के भी पास 10 न्यूटन है। जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0। नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा नेट फोर्स आपका 0 आ जाए। आइए हम लोग इसको सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं। ये मेरा बॉक्स था, आपको हम पूरी क्लियर के साथ आपको हम पढ़ाना चाहते, कोई भी डाउट ना रहे। जो बैलेंस्ड फोर्स होता है क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है क्या है, इसको आपको हम पूरी अच्छी तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कामना करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। मैं आशा करता हूँ या कामना करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, तो यही अगर हम लोग 10 न्यूटन से इसको फोर्स लगाए, इधर से भी 10 न्यूटन से अगर फोर्स लगाया भाई,
तो इसका हम लोग बिग माइनस स्मॉल कर देंगे, तो यहाँ पे बिग माइनस स्मॉल नहीं है। अगर इसका हम लोग नेट फोर्स अगर निकाले भाई, नेट फोर्स निकाले, इसका नेट फोर्स निकाले तो बिग माइनस स्मॉल करेंगे, तो यहाँ बिग है, ये भी बिग नहीं है, इसका यही फॉर्मूला होता है। या इसको 10 न्यूटन माइनस ये कर दो, 10 न्यूटन माइनस, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेट फोर्स इसका 0 आ गया, इसको बोलेंगे नेट फोर्स। या हम लोग बोलेंगे नेट फोर्स ही, या हम लोग बोलेंगे और भी बोलते हैं, नेट फोर्स बोलते हैं या रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, रिजल्टेंट और रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेट फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या, उसके बाद हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यही मेरा बॉक्स है, ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स पे अगर हम लोग क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, इधर से भी फोर्स लगाया है, मान लेते इधर से 10 न्यूटन लगा है और इधर से 5 न्यूटन लगा है। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स अगर हमको निकालना है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिग माइनस स्मॉल करेंगे, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा कौन है, 10 न्यूटन्स, और क्या है 5 न्यूटन्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 न्यूटन, इसका नेट फोर्स जो आ गया, या हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। तो ये बॉक्स को कौन खींचेगा अपनी ओर, ये खींचेगा जिसके पास 10 न्यूटन है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है वही अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। ये होता है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब। और भी बच्चे को डाउट आता है कि भाई अगर हम लोग और भी आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर इधर से भी अगर मतलब 2 फोर्स लगाया, 5 न्यूटन लगाया, फिर 10 न्यूटन लगाया, फिर इधर से मान लेते, आप कुछ भी मान सकते हैं, या 500 न्यूटन भी मान सकते, लाखों न्यूटन भी मान सकते, आप कुछ भी मान सकते। हम यहाँ पे मान लेते 15 न्यूटन मान लिए, अब हम लोग यहाँ पे 20 न्यूटन मान लिए। तो अब ये दोनों को ऐड कर देना है, जिस साइड जो रहेगा उसको ऐड कर देना। जैसे कि ये इस साइड है क्या 5 न्यूटन है और दूसरा 10 न्यूटन है, तो ये दोनों को ऐड करके कितना 15 न्यूटन आ गया। जब ये दोनों को फिर ऐड करेंगे 15 न्यूटन और 20 न्यूटन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 35 न्यूटन आएगा। मतलब 15 प्लस 20 तो कितना आएगा 35 न्यूटन, ठीक है। तो कितना आ गया 35 न्यूटन। इसका अगर नेट फोर्स अगर निकाले भाई, नेट फोर्स अगर निकाले, इसका नेट फोर्स अगर निकाले, तो अब हम लोग बिग माइनस स्मॉल कर देंगे। तो 35 बड़ा है न्यूटन और यहाँ पे कितना आएगा 50 न्यूटन, तो कितना हो गया 20 न्यूटन हो गया। कितना हो गया 20 न्यूटन हो गया। तो इस बॉक्स को कौन खींचेगा अपनी ओर, जिसके पास जो 20 न्यूटन है ये अपनी ओर खींचेगा बॉक्स को। तो मैं कामना करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है जो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब बेसिकली ये होता है, जो कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ है वो क्या करता है, अपना ही पोजीशन पे रहना चाहता है, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। और बैलेंस्ड फोर्स का बेसिकली मतलब ये होता है, जो मतलब जिसका नेट फोर्स क्या आ जाए 0 आ जाए, और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये होता है जो जिसका नेट फोर्स 0 नहीं आए। थैंक यू।